करें इंपोर्टेंट निबंध की, तो इंपोर्टेंट निबंध जो है, इंपोर्टेंट ऐसे आर्टिकल, सबसे मोस्ट देखो ऐसा है कि जैसे है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो है प्राइज राइज, प्राइज राइज यानी मूल्य वृद्धि, लिखवाया भी है मैंने, लिखवाया प्राइज राइज मूल्य वृद्धि। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ हो सकता है जैसे पॉल्यूशन, क्या हो सकता है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। और इसके बाद अगर हम चौथा निबंध देखें तो आ सकता है सफाई से संबंधित, कोई नदी वगैरह सफाई आ जाए, या मिशन क्लीन इंडिया आ जाए, सफाई से संबंधित, पॉल्यूशन है तो सफाई, तो हम लिख सकते हैं जैसे मिशन क्लीन इंडिया, ठीक है, मिशन क्लीन, गंगा भी आ सकता है, ठीक है, क्लीन इंडिया, मिशन क्लीन गंगा, यमुना नदी वगैरह आ सकता है, जो भी हो। इसके बाद देखो 5वें नंबर पे अगर हम लिखें इंपोर्टेंट निबंध, जैसे ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेज या इंटरनेट वगैरह है, ऑनलाइन क्लास, इंटरनेट से संबंधित, क्योंकि आज का युग इंटरनेट का युग है, ठीक है, तो आज के युग के करंट में आता है, ठीक है, तो जैसे आ सकता है इंटरनेट, इंटरनेट ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो निबंध है इन्हीं में से जहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी आ जाए कि जो हमने लिखवाया नहीं है तो आप लोग लिखोगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है। देखो हिंदी में तुम लोगों ने पढ़े होंगे, तो पहली बात तो यही है कि अगर तुम्हें हिंदी आती है तो आप लोग अच्छा निबंध लिख लोगे, और हिंदी नहीं आती है तो नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि हमें हिंदी आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिख रहे हैं इंटरनेट, किसको लिख रहे हैं, इंटरनेट, जैसे हमें इंटरनेट के बारे में नहीं पता, ठीक है, अब इंटरनेट के बारे में पता नहीं है कि क्या कैसा क्या है, तो क्या लिखें, हमने लिखा है यहाँ पर इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है, टॉपिक डाला इंटरनेट। अब पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख देंगे। अच्छा इंट्रोडक्शन प्रस्तावना हमारे पास, तुमने देखा होगा जो निबंध होता है तो 100 से लेकर 150 शब्दों में पूछा जाता है, हाँ या ना, 100 से 150। अच्छा हमारे दिमाग की जो है, देखो हर चीज अब दिमाग से ही करना है, अभी तक देखो जो पढ़ते रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अब हमें दिमाग से सोचना है कि जैसे 4 हेडिंग लिख लें हम, 4 हेडिंग, तो एक हेडिंग में अगर 25 शब्द हैं औसतन, कितने, 25 शब्द, और एक वाक्य में औसतन कितने शब्द होते हैं, 5, तो एक हेडिंग में कितने वाक्य, कम से कम 5, एक हेडिंग में कितने वाक्य, 5, और 4 हेडिंग हो गई तो कितने हो गए, 100 हो गए, 100। तो 100 जब हो जाए तो इसका मतलब है कि 100 से 150 के बीच में लिखना है निबंध। कभी ऐसा नहीं लिखना पड़ता है कि लिखते जाओ 2-2 3-3 पेज लिख दिए, बहुत से बहुत 1-1.5 पेज, कितना, 1-1.5 पेज हो गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, अब इंटरनेट तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, अगर हमें हिंदी पता है तो हम और अच्छा लिख लेंगे, तो हिंदी नहीं पता, अच्छा हिंदी पता है तो लेकिन हिंदी के कौन से वाक्य बनाएं जो हमसे बन जाएं। कभी कभी बच्चे क्या है, फ्लो फ्लो में आके लंबे लंबे चौड़े चौड़े वाक्य सीख लेते हैं, अब उनने कहा बना लिया, अब उसकी अंग्रेजी नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें सोचना भी वही है जिसकी अंग्रेजी हम बना लें, समझ गए। जैसे हमने लिखा आज का युग इंटरनेट का युग है, पहला वाक्य हमने सोचा आज का युग इंटरनेट का युग है। अब मान लीजिएगा हमें युग की स्पेलिंग नहीं बन रही है, युग होता क्या है, पहली बात देखो एक आध दो मीनिंग है, अगर नहीं बन रही है उसका वही लिख दो, उसका वही लिख दो, ठीक है।
आज का युग इंटरनेट का युग है, तो युग की युग भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम पहले उन चीजों को सोचो जिसकी अंग्रेजी तुम्हें बन रही हो। जैसे आज का समय इंटरनेट का समय है, तो समय की सबको बनती है। समय क्या होता है? टाइम। तो आप लिख सकते हैं टाइम ऑफ टुडे। टाइम ऑफ टुडे इज, यानी कि है इंटरनेट का समय। टाइम ऑफ इंटरनेट, टाइम ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आज का समय इंटरनेट का समय। दूसरा वाक्य हम क्या लिखें? दूसरा वाक्य आप लिख लो, कोई भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। अगर आ रहा हो तो बताएं आप कौन सा दिमाग में आ रहा हो, ठीक है, बताइए। नहीं आ रहा है, ये भी लिख सकते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। कौन सी सदी में रह रहे हो? 21वीं। तो देखो वी आर लिविंग, वी आर लिविंग इन 21 सेंचुरी। अब जैसे हमें शताब्दी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो वी आर लिविंग हम रह रहे हैं इन 20, तो देखो 2024, 2024 लिख दो, इन 2024। हम 2024 में रह रहे हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है। अब 21वीं सदी इंटरनेट की सदी है। 21वीं सदी इंटरनेट की सदी है, तो सदी की पता चल गया है। सेंचुरी 21 सेंचुरी, तो आप लिख सकते हैं 21 सेंचुरी, फिर इज द सेंचुरी ऑफ इंटरनेट। कितने वाक्य हो गए? 3 वाक्य हो गए। हमें देखो बहुत सब 5, 6, 6, 7 बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 5 से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब हम सोचेंगे अब हम क्या लिख दें ऐसा जो मजा आ जाए। मजा आ जाए मतलब देखो, पढ़ाई को अंग्रेजी को ऐसे ही पढ़ा जाता है, मजा आ जाए। जैसे कुछ खाना पीना खाते हो तुम लोग, तो क्या कहते हो कि ऐसा हम क्या खा लें कि मजा आ जाए, हैं? कई बच्चे हमने देखा है घर में घूमते रहते हैं, किचन में घुमाएंगे 4 बार, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ नहीं मिलता शक्कर ही खा ले, मजा आ गया है। तो ऐसी जमाने में सोचा क्या मिल जाए ऐसा, तो हमने सोचा अरे इंटरनेट हमारा अच्छा नौकर है। इंटरनेट क्या है? हमारा नौकर ही है। वाक्य बन जाएगा, इंटरनेट की बनी जाएगी, हमारा की बनी जाएगी, नौकर तो पता ही, सर्वेंट, अच्छा की, गुड। इंटरनेट हमारा अच्छा नौकर है। हमने लिखा इंटरनेट इज आवर गुड क्या सर्वेंट। इंटरनेट देखो हर चीज की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अगर व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी होंगी, ठीक है। एक व्यक्ति मुझे मिला रास्ते में, बीड़ी पी रहा था, भयंकर खांस भी रहा था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा भैया इतनी बीड़ी क्यों पीते हो? तो उसने हमें अच्छाई बता दी। बोले इससे चोर नहीं आते हैं घर में। कैसे? बोले हम रात भर खांसते हैं। तो बोले खांसते हैं तो उसको लगता है घर में कोई जाग रहा है, सीसीटीवी कैमरा का काम कर रहे हैं। वाह, टैलेंट देखो। तो हर चीज की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। तो इंटरनेट हमारा नौकर है लेकिन बुरा मालिक भी है। क्या है? इसके लाभ भी है इंटरनेट के, तो बुरा, तो आप लिख सकते हैं लेकिन, बट यह यानी कि इट इज बैड मास्टर। बैड माने बुरा, मालिक का माने होता है मास्टर। इट इज बैड मास्टर। कितने वाक्य हो गए? 1, 2, 3, 4 ही हुए, बट लगा 4 हुए हैं, ठीक है। अब एक वाक्य को लिखना है कम से कम। क्या लिख दें अब वो वाक्य? तो इतना लिख, इसको एक बार अगर और पढ़ लो तो और अच्छा हो जाएगा। एक वाक्य को लिखना है, ठीक है? तो कुछ भी लिख लो। इंटरनेट के द्वारा हम हर काम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, अगर कियन का प्रयोग है, बन जाएगा, ठीक है।
या हम ये लिख दें कि इंटरनेट एक जाल है। क्या है? जाल। तो जी तो बन जाएगा है, इंटरनेट एक जाल है। तो आप लिख सकते हो इंटरनेट इज अ नेट, एक जाल है। ठीक है, बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ। संसार में इंटरनेट का बहुत महत्व, यही लिखना, बिल्कुल ऐसी लिखनी पड़ती है। संसार में तो हमने लिख दिया इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आगे लिख दो चाहे पीछे। संसार में इंटरनेट का बहुत महत्व है। तो इंटरनेट का बहुत महत्व है यानी कि इंटरनेट हैज अ ग्रेट इंपोर्टेंस। कैसे बन जाएगा? या देयर इज अ इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, कुछ से भी बना लो। ठीक है, तो आप लिखें इंटरनेट हैज अ ग्रेट माने बड़ा, और महत्व यानी कि इंपोर्टेंस। ठीक है, क्या हो गया? इंपोर्टेंस। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा? और अभी अगर तुम्हें ना बने, अब देखो ऐसे में, अब आप कितना हो गया इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूजन तो पता ही तुम्हें। अब तुम चाहोगे तो हम दूसरी हेडिंग क्या लिखें? तो हमने अभी क्या बताया था कि हर चीज के लाभ भी होते हैं और हानि भी होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट के लाभ। लाभ तो पता ही होता है, एडवांटेज या प्रॉफिट। प्रॉफिट माने भी लाभ, बेनिफिट माने भी लाभ, और एडवांटेज माने भी लाभ। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के लाभ। समझ रही? ठीक है, तो देखें। अच्छा, लाभ में पहली बात तो हम अपने दिमाग में थोड़ा सा एक चक्र बना लें। क्या बना लें? चक्र। चक्र मतलब हमें लिखना क्या है, इंटरनेट से हमें क्या लाभ है। लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि क्या लिख दें, ऐसो हम समझ गए। जैसे कभी मैरिज हाउस गए खाना खाने, जे प्लेट उठाओ खाओ शुरू, पहले देख लो कौन आइटम कहाँ कहाँ धरो। कल के दिन कोई जी ना कह दे कि यार मेन आइटम तुमने खाया ही नहीं है, वो छोड़ी के भाग आए मेन आइटम। तो पहले आप लोग देख लो कि हमें लिखना क्या क्या है। तो पहले लिखो इंटरनेट के लाभ। ठीक है, तो देखो इसमें कैन का प्रयोग ज्यादा करना है क्योंकि हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम विद्यार्थी हो तो पहला वाक्य तो यही आ सकता है, इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं कैसे बनेगा? वी कैन रीड, और द्वारा बाई, और फिर इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, तो बी कैन रीड, बी कैन रीड वाई इंटर, बी कैन रीड अगर हमारे मन में आ रहा है जैसे ऑनलाइन, बी कैन रीड ऑनलाइन, वी कैन रीड ऑनलाइन बाय इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम शॉपिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन। क्या कर सकते हैं? शॉपिंग। तो वी कैन डू शॉपिंग, वी कैन डू शॉपिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन बाय इट, इसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखना हो तो, जैसे निबंध बढ़ाना है तो लिख दो जैसे क्या, फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन। ठीक है, फ्लिप होता है कि फ्लिक, जो कछु भी हो हम तो लिख दिया है क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूं, मैं तो बाजार जाता हूं सीधे। ठीक है, मीशो, मीशो, और जो भी हो ईटीसी, अरे जो भी हो वो तुम लिख लेना। ठीक है, मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा। तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं।
अच्छा, और क्या करते हो इंटरनेट से? हैं? इसके द्वारा हम, बताइए क्या करते हो? सोचो एक एक बात, अगर तुम लोग एक एक बात का सोचोगे भी तो इतने बच्चे बैठे हैं, 70-80 सेंटेंस हो गए। क्या बताइए? हम टिकट खरीद सकते हैं ऑनलाइन, कहीं जाना है तो इसके द्वारा हम टिकट खरीद सकते हैं। तो वी कैन बाई क्या? टिकट्स बाई इट, इसके द्वारा हम टिकट खरीद सकते हैं। और क्या कर सकते हो? हाँ, इसके द्वारा हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो वी कैन डू क्रेडिट एंड डेबिट बाई इट, इसके द्वारा हम लेन और देन क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फोन पे, जैसे फोन पे, फिर गूगल पे, जैसे पेटीएम, ठीक है, ETC। इतना तो हो गया। अब देखो कितना सारा लिख रहे हो, ये तुम्ही का द्वारा तुम्हारे शब्द हैं जी। अगर तुम्हारे पास हिंदी होगी तुम इस तरीका से लिख लोगे, मैंने हिंदी आना चाहिए। ठीक, अब हम क्या लिख दें? क्या लाभ है हमें इंटरनेट से? इंटरनेट से हम रील बना सकते हैं, ये तो पैसे कमाते हैं ना रील से। भाई पढ़ा लिखा कौन है जो पैसे कमाए? पढ़ा लिखा कौन माना जाता है? जो पैसा कमाए। ऐसे तो कई घर पे बैठे रहते हैं, MA BA करके बैठ जाते हैं, तो वो पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। पढ़ा लिखा तो आज के युग में वही माना जाएगा जो 2 पैसे कमाए, अपने घर को आगे ले जाए। तो वी कैन मेक अ रील या क्रिएट अ रील, वी कैन क्रिएट या मेक भी लिख सकते हैं अ रील। ठीक है, जैसे मतलब रील बना सकते हैं। फिर क्या है, और क्या करोगे? हम पैसे कमा सकते हैं, इंटरनेट से हम पैसे कमा सकते हैं कि नहीं? जॉब भी मिल गया। तो वी कैन, कमाना क्या माना होता है? अर्न द मनी बाय इट। जैसे कैसे कमा? जैसे रील से, यूट्यूब से, इंस्टा वगैरह वगैरह सब है। इस तरीका से लिख लो। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के द्वारा हम कई देशों की भूगोलिक स्थितियां पता कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम पता देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं कि कौन मोहल्ला कहाँ है। अब तुम्हें नहीं पूछना है कि कौन मोहल्ला कहाँ, किसी से नहीं पूछना है, इंटरनेट पर डालो और पहुंच जाओ। हैं? तो मौसम की जानकारी ले सकते हैं, कल घर से बाहर जाएं, अब बारात में किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे देख लो कि फलाने दिन पानी तो नहीं बरसने, उस दिन की कैंसल शादी। क्यों? बोले बता रहा है नेट तो पानी है, हैं? अब देखो अपन तो भैया बुंदेलखंडी है, अपने पास तो ऐसे ऐसे टेक्निक यंत्र हैं कि भैया कह दिया कि अगर तुमने हड़िया में खाना खाओ तो शादी में पानी बरसे। ठीक है, और सोचो सूखा तो पढ़ना चाहिए फिर बुंदेलखंड में, सबसे ज्यादा सूखा बुंदेलखंड में पढ़ो, हैं? पढ़ो नहीं पढ़ो सूखा, लेकिन मान्यता का है कि हड़िया में खाना ना खाइयो। हाँ, हड़िया में अगर तुमने खाना खा, हड़िया जानते हो? बर्तन है, डेकचा, करैया है। हाँ, अब बताओ कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया कहावतें अपने बुंदेलखंडी में। अच्छा, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट हो गया। अब देखो, जब लाभ है तो हानि भी है इंटरनेट से। दूसरी हेडिंग हम डाल सकते हैं, इंटरनेट से हानि।
डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हानियां। अब तो देखो, जिस हमने क्या बताया था कि जिसके लाभ होते हैं उसके हानि भी होते हैं। हाँ, हानियां क्या है अब बताइए। इंटरनेट की पहली हानि, अब देखो ऑनलाइन ने सब बाजार चौपट कर दिया चौपट, ठीक है। इंटरनेट का बाजार चौपट, अब कोई बाजार जाता ही नहीं है। इंटरनेट, अब जब हर हाथ में मोबाइल आ गया तो बाजार बंद हो गए हैं, बाजार चौपटियां बर्बाद हो गए हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है, ठीक है। ये बर्बाद ही है। अब ये बनेगा पूरा परफेक्ट टेंस पे, किस पे बनेगा? हो गई है, हैज लगेगा, हैज रियून्ड ज्यादा, ठीक है। हानियां क्या है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बच्चे अधिक मोबाइल चलाते हैं। तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन चलाते हैं यानी कि यूज करते हैं, या प्ले द मोबाइल अ लॉट ऑफ, माने बहुत अधिक। चिल्ड्रन प्ले द मोबाइल अ लॉट ऑफ, बच्चे बहुत मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। इसने बाजार समाप्त कर दिया, तो इसने यानी कि इट कर दिया है, इट हैज समाप्त करना, खत्म करना, रियून्ड, इट हैज रियून्ड द मार्केट, इसने बाजार समाप्त कर दिया। मार्केट एज जैसे, कौन कौन सा मार्केट? अब इस जैसे मोबाइल है तो मोबाइल ने क्या क्या चौपट कर दिया इंटरनेट ने देखो, पहली बात तो हार्ड वर्क खत्म कर दिया इंटरनेट के द्वारा। हार्ड वर्किंग कैसे? जहां पर जैसे 20 आदमी काम कराते हैं वो तो कंप्यूटर रख दो, खत्म। अब एक आदमी 20 आदमी का काम कर रहा है, हार्ड वर्किंग खत्म कर दिया है पूरा, है। बैंकों में चले जाओ, नेट चल रहा है, अब लिखा पढ़ी का काम खत्म, हार्ड वर्किंग। और क्या खत्म कर दिया इसने? टीवी का मार्केट मोबाइल ने ले लिया, हर हाथ में टीवी है। टीवी, घड़ी कोई लेता? बहुत ही कम लेता। तो ऐसे भैया ने ले लाई, इन्हें घड़ी मेला से ले आई हूँ, टच वाली, हाँ, वॉच, ठीक है। अच्छा, घड़ी जो होती है, घड़ी तुम लोगों ने देखा होगा, घड़ी को कहते हैं समय, उस समय को कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल, ठीक है। तो काल तुमने देखा होगा, रामायण देखी है, टीवी में रावण के पैरों के नीचे क्या रहता था? काल के ऊपर पांव रखा रहता था रावण, ठीक है। अब तुम लोग हाथ में बांध के चलते हो, किसको? काल को। घड़ी क्या है? समय मतलब काल को। तो मुझे लग रहा है रावण से बलशाली हो गए हो आप लोग, काल को बांध के चलते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। काल को लेके चलते हो। टीवी, वॉच, टॉर्च क्या हो गया? और टॉर्च को बहुत ही कम लेते हैं लोग, मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। तो ये सब बाजार क्या कर दिए। अब और कहानी है इससे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, क्या हानियां हैं और क्या हानि हो रही है इससे। सबसे बड़ी चीज तो इसने है पता क्या समाप्त कर दिया है? बचपन, चाइल्डहुड। अब बचपन बचा कहाँ है? पहले बचपन होता था कि जीवन में बेर ले फिर रहे, बेरी के बेर बीन रहे, मटर की फलियां डरी हैं, खाद फिर रहे। अब का बच्चे, छोटे बच्चा का देखो, कोनों पकड़ के बैठ गया, खर्र 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 चल रहा है। तो ये बचपन भी खा गया। फिर हम क्या लिख सकते? देखो, सोच के लिखना है। 10 नंबर का आना है तो कम से कम 15 मिनट तो इस पर खर्च करने पड़ेंगे, तब तो हम अच्छा लिख पाएंगे। और क्या है इसने, क्या हानि है मोबाइल से? वह, ठीक है, व्यक्ति आलसी हो गया है। व्यक्ति यानी कि
प्यूपिल, हैव बिकम माने हो गया है, और आलसी यानी कि लेजी, व्यक्ति क्या हो गया है, आलसी हो गया है। ठीक है। अच्छा, इससे इंटरनेट से एक सबसे बड़ी हानि है कि साइबर क्राइम, अपराध बढ़ रहा है। ठीक है, साइबर क्राइम, ठगी, फोन लगा दिया, आपके नंबर की लॉटरी निकली है, सुना 10,000 भेज दो, सुना साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हैं साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग बाय इट, इसके द्वारा साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है भयंकर तरीका से, ठगी ठगी हो रही है। ठीक है, कहते हैं कि भैया 1 करोड़ जीतने के लिए 2 दबाएं, तो मैं 2 दबाए और तमाम खाता खत्म, ऐसी कुछ होता है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, ऐसी लेकिन कुछ होता है, क्यों? तो इसके द्वारा क्राइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये बच्चों के लिए क्या है, हानिकारक। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अब मारती रांदो से काम चला लियो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आर यूजलेस फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल यहीं पर सबसे ज्यादा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो लाइक में ही मस्त रहता है, वो देखता रहता है किसने लाइक किया, आत्मा मिल गई है, वो कमेंट कर दिया तो बोले परमात्मा, और शेयर कर दो, बोले बस स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग वाली फीलिंग आ गई अब। क्यों है? हाँ, अब इतना हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉन्क्लूजन। क्या लिख सकते हैं? कॉन्क्लूजन, उपसंहार। हम क्या लिखें? कॉन्क्लूजन में हमें वही लिखना है, निचोड़, पूरे का निचोड़। क्या लिखना है? पूरे का निचोड़ लिखना है। इसका है क्या? तो आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट, अब क्या हम ऐसा लिखते हैं, वास्तव में इंटरनेट हमारा दोस्त है, ऐसे लिखेंगे। दोस्त भी है, खराब भी नहीं कह सकते हैं, वास्तव में, इंडीड, वास्तव में, इंटरनेट इज अवर, फिर क्या है, फ्रेंड, हमारा दोस्त है। ठीक है, जब हम उसका गुड यूज करेंगे। कब है दोस्त हमारा? व्हेन वी विल यूज वेल ऑफ इट, जब हम इसका अच्छा उपयोग करेंगे। तो इंटरनेट इज अवर फ्रेंड व्हेन, यहां व्हेन लिख लेना, छूट गया है, व्हेन वी विल यूज वेल ऑफ इट, जब हम इसका अच्छा उपयोग करेंगे। तो हमारा क्या है? ठीक है, यह हमारा दुश्मन है, इट इज अवर, दुश्मन का होता है इनिमी। व्हेन, जब, वी विल डिसयूज, दुरुपयोग करेंगे, ऑफ इट, व्हेन वी विल डिसयूज ऑफ इट, जब इसका दुरुपयोग करेंगे। तो हमारा क्या हो गया जी? दुश्मन हो गया। ठीक है ना? अच्छा उपयोग करेंगे तो मित्र है, और बुरा उपयोग करेंगे तो दुश्मन है। ठीक है, ठीक है, बस हो गया, इतना ही लिख दो, बस खत्म। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके तुम्हारे 100 से 150 हो गए होंगे आराम से, गिन लेना, कम नहीं होंगे।
कोई दिक्कत किसी को? इस तरीका से अगर आपने बंद लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे तो अच्छा लिख लोगे। और भी चाहो आप जैसे हेडिंग में बढ़ाना तो और बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ाना, बढ़ा दो, और हेडिंग बढ़ाना हो और बढ़ा लो। ठीक है, चलिए।